बढ़ती गर्मी के बीच अब बारिश ने राहत दी। हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है। बड़ी खबर, लोगों को गर्मी से फिलहाल सचिन राहत मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल, गुरुग्राम फरीदाबाद में भी झमाझम बरसात हुई है। सोनीपत में भी राहत की बारिश हुई है और इससे पहले आसमान से आग बरस रही थी। लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब इस बारिश के बाद से कुछ हद तक राहत मिलती भी नजर आ रही है और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और स्पर्श वर्मा संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, फिलहाल अब राहत की सांस ले रहे हैं दिल्ली वासी, बारिश हो रही है झमाझम। बिल्कुल झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली वासी राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आसमान से आग बरसती हुई नजर आ रही थी, इस वक्त हम तस्वीरें दिखाएं तो अभी भी हल्की बूंदाबांदी दिल्ली में जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हमने देखा पिछले दिनों किस तरीके से नजर आ रही थी, लेकिन अब जो तापमान में गिरावट है बारिश के कारण जो है सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आई है। करीब 4 से 5 डिग्री जो तापमान है वो जो है गिरता हुआ जो है नजर आ रहा है। इस वक्त बात करें तो 35 डिग्री के आसपास तापमान देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 घंटे की बात करें, इसी तरीके का मौसम जो है जो दिल्ली एनसीआर का एरिया है वहां पर देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आएगा। सोनीपत, खरगोदा, झज्जर, इसी तरीके से जो बारिश है वो जो है देखने को वहां पर जो है मिलती हुई जो है नजर आएगी। ऐसे में पिछले लगातार लंबे समय से बात करें तो दिल्ली में तापमान 40 डिग्री के ऊपर, 45 डिग्री के ऊपर देखने को मिलता नजर आ रहा था। लोगों को गर्मी से दो चार होना पड़ रहा था, लेकिन आज जिस तरीके से झमाझम बारिश दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है तो निश्चित तौर पर लोग जो है राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट तस्वीरें हम देख रहे हैं। झमाझम बारिश हुई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन मई से लेकर जून तक की अब तक की हम बात करें, जो टेम्परेचर था वो एक ही जगह पर टिका हुआ था। अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 37 के आसपास ये पहुंचा है, आने वाले वक्त में मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग की तरफ से कोई बुलेटिन जारी किया गया है और कब तक ये राहत लोगों को मिलेगी? देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि 20 तारीख के आसपास और उसके बाद जो है फौरी राहत लोगों को मिलती हुई जो है नजर आएगी और आज यही कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आए। तो आने वाले 2 से 3 दिनों की बात करें, कुछ इसी प्रकार का जो तापमान है या फिर कहें कि हल्की बूंदाबांदी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वाटर क्राइसिस भी जो है दिल्ली में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब चूंकि लगातार बारिश जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और बारिश जैसे हुई तापमान में गिरावट महसूस होती हुई जो है नजर आ रही है। हल्की हल्की जो हवा है उसमें आज ठंडक देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ये कहीं ना कहीं जो दिल्ली वासी उनको राहत प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बारिश राहत का संदेश जरूर लेके आई है। और फिलहाल हरियाणा का रुख भी यहाँ पर करते हैं। रांची से संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, फिलहाल ये राहत की बारिश कितनी राहत लेकर आई है अपने साथ? बिल्कुल, देखिए राहत भरी सांस जरूर ली है, लेकिन बारिश जो है वो हुई जरूर है, लेकिन इससे अभी जो हालात हैं वो गंभीर बने हुए हैं क्योंकि घुटन ज्यादा हो गई है। जैसे मैंने आपको तस्वीरें भी भेजी हैं कि नाले और जो जोड़ हैं उनकी सफाई नहीं हुई है। बारिश का पानी जो है वो लबालब जो रोडों पर भर गया है, गलियों में भर गया है। लेकिन आपको बता दें, प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही है। प्रशासन की लापरवाही इसलिए कि मानसून आने से पहले जो गांव के आंचल के जो जोड़ होते हैं उनकी सफाई होनी होती है, नालों की सफाई होनी होती है, क्योंकि अगर जो बारिश का पानी काफी कीमती होता है और वो पशुओं के लिए लाभदायक होता है, आम गांव के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि जिससे जोड़ों की सफाई होती है गांव में तो ये बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो उसको कहीं ना कहीं काफी लाभ मिलता है। यहाँ पर आपको बता दूं, मैं तस्वीरें दिखा दूं बाजार की, कि बाजार की तरफ दोनों तरफ जो नाले हैं उनकी आज तक सफाई नहीं हुई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं दुकानदारों की कि ये जो नाले हैं दोनों तरफ वो कहीं ना कहीं काफी परेशान करते हैं इस बाजार को। जब भी बारिश होती है तो दुकानों में काफी बड़ी परेशानी होती है, दुकानदारों को काफी बड़ी परेशानी होती है। ऐसे में लगातार लोगों के लिए आफत बनता है। ये नाला है और उस नाले को कहीं ना कहीं गंदगी से ये लबालब रहता है तो उससे भी काफी बड़ी समस्या रहती है। आम आदमी जो है कहीं ना कहीं बारिश की वजह से बीमार हो सकता है, परेशानी आ सकती है, क्योंकि जब तक नाले और जब तक जोड़ साफ नहीं होंगे तब तक लोगों के लिए आफत बनेगी, क्योंकि इससे बीमारी फैलेगी। जो तापमान की वजह से जिस जोड़ की सफाई होनी होती है वो तापमान की वजह से गंदे बैक्टीरिया मर जाते हैं और सफाई हो जाती है। लेकिन प्रशासन की लापरवाही ये भी देखने को मिली है, मैंने तस्वीरें भी आपको भेजी हैं कि गांव की सफाई नहीं है, नालों की सफाई नहीं है। अब जब भी बारिश होगी तो लोगों को आफत बनेगी, गलियों में पानी खड़ा होगा, रोडों पर पानी खड़ा होगा। लेकिन प्रशासन जो है, सरकार की तरफ से बजट जो पास किया जाता है मानसून आने से पहले, नहरों की सफाई की जाती है, गलियों की सफाई की जाती है, किसानों के लिए नहरों की सफाई की जाती है ताकि जो खेतों तक पानी पहुंचे। लेकिन इस बारिश से कहीं भी कोई भी ऐसा लाभ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा।
किसानों से बातचीत हुई है, जी, किसानों ने भी कहा है कि बारिश से जरूर थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि जो है धान की रुपाई करनी है उसमें लाभ मिलेगा, लेकिन सब्जियां कहीं ना कहीं और भी महंगी हो सकती है, खराब हो सकती है अगर लगातार बारिश नहीं हुई तो, क्योंकि जमीन का जो टेम्परेचर है जी, वो जी। काफी ज्यादा बढ़ चुका था, तो इससे लेकर उमस जो भरा उमस बढ़ चुकी है और लोगों की तबीयत बिगड़ सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बारिश का पानी होता है उसमें मच्छर मक्खी भी पनपेंगे, बिल्कुल ये गंदगी समस्या के। उत्पन्न होती है लाजपत, लेकिन तस्वीरें हम देख रहे हैं आपके पीछे काफी सूखा नजर आ रहा है, लग नहीं रहा कि यहाँ पर कुछ ज्यादा बारिश हुई होगी। हालांकि अब समस्या यही है कि आप बता रहे नदी नालों की जो है उनकी सफाई नहीं की गई है, और अक्सर यही होता है कि वाटर लॉगिंग की समस्या एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है आम जनता के लिए। अधिकारियों से आपने बात भी की होगी जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं कि सर इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है, अगर बरसात की शुरुआत हो जाती है तो फिर लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए प्रशासन से बातचीत करने का करते हैं, लेकिन प्रशासन इन चीजों से बचता हुआ नजर आता है। अगर जमीन पर काम किया जाए तो लोगों को दिखाई देता है, लोगों को राहत दिखाई देती है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो दोनों तरफ बाजार के, मेरे पीछे आप देख रहे हैं तस्वीरों में लंबा, ये दोनों तरफ आपको नाला दिखाई देगा, लेकिन नाले की जब से नाला बना है आज तक कोई सफाई नहीं की गई है। नगर निगम लगता है, नगर पालिका लगती है, रोड विभाग लगता है, अनेक विभाग लगते हैं, लेकिन अनदेखी का शिकार कौन होता है? आम नागरिक शिकार होता है। अगर नालों की समय रहते सफाई हो, जोड़ों की सफाई हो, तो जो बारिश का पानी बेकीमती होता है वो लोगों यही दिक्कत काफी बड़ी समस्या रहती है। बिल्कुल यही दिक्कत यहाँ पर रह जाती है, और कई बार हम देख रहे हैं, क्योंकि सचिन अगर बात यहाँ पर की जाए अब मॉनसून की शुरुआत की, तो हम देख पाते हैं कि वाटर लॉगिंग की समस्या काफी ज्यादा हो जाती है। गुड़गांव की हमने तस्वीरें जो हमारे दर्शकों ने कई बार देखी हैं यहाँ पर स्पष्ट, क्योंकि अभी देखिए मॉनसून की शुरुआत है, और सबको मालूम है कि जब मॉनसून की शुरुआत होती है तो उसके बाद खासकर दिल्ली और खासकर गुड़गांव में क्या हाल रहते हैं। प्रशासन तैयार है पूरा? लेकिन यार तस्वीरें दिखाते एक बार फिर से तेज बारिश देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो जो है प्रशासन की जहां तक बात करें समर एक्शन प्लान को लेकर दिल्ली सरकार जरूर कहती हुई नजर आती है कि वो आज जो है लगातार कार्य करती हुई नजर आ रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जबकि इस तरीके से बारिश दिल्ली में आज जो है तेज देखने को मिलती हुई नजर आती है, तो उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो दिल्ली आके एरियो में देखने को मिलती हुई नजर आती है। और खासतौर पर जो अंडरग्राउंड होते हैं एरिया उनकी बात की जाए, या फिर अगर हम बात करें जो सड़क पर ट्रैफिक की समस्या होती है, अंडरपास की बात करें, वो तमाम ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो खासतौर पर जो ज्यादा है वो देखने को जो है मिलती हुई नजर आती है। ऐसे में अब दिल्ली में लगातार तेज बारिश की बात करें वो आज जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जो लोगों को राहत है वो मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो जरूर क्योंकि अपने कुछ ही देर बाद ऑफिस छूटने का टाइम होगा, तो जो जाम की समस्या वो आज जो है उससे लोग जो है दूसरे नजर आ सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट जाम की समस्या तो दिल्ली में बिल्कुल आम बात ये हो चुकी है, फिर चाहे बरसात हो या ना हो, लेकिन बरसात में बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है। मच्छर बैक्टीरिया वो एक्टिवेट हो जाते हैं हल्की बरसात के बाद से, उसको लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? आप बता रहे हैं कि जो नाले हैं वो पूरी तरह से चौक हो जाते हैं, वाटर लॉगिंग एक सबसे बड़ी समस्या हम देखते हैं कि जो सड़कें वो तालाब में तब्दील हो जाती हैं, उसको लेकर जो समर सिस्टम प्लान है उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? किस तरीके से एक रोड मैप तैयार किया गया ताकि बरसात से पहले इन सारी दिक्कतों से निजात मिल सके? देखिए दिल्ली में अलग अलग जो सिविक एजेंसीज है वो आज जो है लगातार इस समर एक्शन प्लान है उसको लेकर कार्य करते हुए जो है नजर आ रही है, जिसमें अगर हम बात करें तो जो नालों की सफाई है उसकी हम बात करें वो लगातार जो है होती हुई जो है नजर आती है। लेकिन क्या जो इंतजाम किए जा रहे हैं या फिर जो वो जो है काफी साबित होते लग रहा है, क्योंकि पहली जो बारिश है वो दिल्ली की देखने को मिलती हुई नजर आई है। ऐसे में जब ये लगातार बारिश होगी, मानसून दिल्ली पे दस्तक देता हुआ नजर आएगा, तो वहां पर किस तरीके से इंतजाम जो है दिल्ली प्रशासन एमसीडी की बात की जाए, पीडब्ल्यूडी की बात की जाए, ये तमाम लोग करते हुए नजर आएंगे, वो महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल दिल्ली में जब भी इस तरीके की झमाझम बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो लगातार देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। बिल्कुल, और ये आफत बन के बारिश जब टूटती है तब ज्यादा देखने को यहाँ पर मिलता है। राइस से संवाददाता लाजपत भी हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, फिलहाल किसानों के लिए काफी दिक्कत हो गई थी, ये गर्मी काफी परेशान हो गए थे किसान भी, उनकी फसल जो है वो खराब हो गई थी। फिलहाल अब ये बारिश हम समझे कि थोड़ी राहत है किसानों के लिए भी, क्योंकि यहाँ किसानों की फसल बर्बाद हुई, वहां सब्जी मंडियों में सब्जियों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर समझा जाए कि अब थोड़ी राहत यहाँ पे मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए अगर लगातार बारिश होती है तो आम आदमी को राहत मिलेगी, आम आदमी को फायदा होगा, लेकिन किसानों को जरूर इस बारिश से थोड़ा बहुत नुकसान जरूर है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया
इस सब्जियों की जो है वो फसल पर नुकसान होगा, क्योंकि उमस है। और आपने जैसे मेरे पीछे भी तस्वीरों में देखा है कि बिल्कुल अभी बारिश यहाँ पर काफी हुई थी, लेकिन आपको जमीन बिल्कुल सूखी दिखाई देगी। लेकिन इस बारिश से नुकसान जरूर है। आपको बता दूं, इस बारिश से सबसे बड़ा लाभ जो है वो जीव जंतुओं को है, पेड़ पौधों को है, जिनको पानी नहीं दिया जाता और जिनको काफी बड़ी समस्या रहती है। पेड़ पौधों को पानी की जरूरत होती है, विभाग जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाह रहता है। आपको बता दूं, सोनीपत से जितने भी बड़े हाईवे गुजरते हैं, आपको कहीं भी पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे, सभी पेड़ पौधों की कटिंग की गई है। हरियाणा सरकार भी बोलती है कि पेड़ लगाओ, लेकिन पेड़ के जो विभाग हैं, जिन विभागों की जिम्मेवारी बनती है, आपको हाईवे पर कोई भी पेड़ नहीं दिखाई देगा। जो देश का सबसे बड़ा हाईवे है, जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला हाईवे है, आपको कोई भी पेड़ इस पर नहीं दिखाई देगा। मेरठ हाईवे है जो यूपी को जोड़ता है, उस पर कोई बिल्कुल लाजपत, अमूमन ये स्थिति हर जगह बनी हुई है और मुझे लगता है शायद जो गर्मी, भीषण गर्मी पड़ी है, उसके बाद से पेड़ की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो समझ में लोगों को आ गया होगा। बिल्कुल 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 देखिए जी, बिल्कुल देखिए, आपको बता दूं, कोरोना के काल जब बरसा था तो लोगों को उस टाइम भी समझ में आया था कि पेड़ों की कितनी जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन देने का सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो पेड़ पौधों का होता है। बारिश से भी कहीं ना कहीं पेड़ों को लाभ मिलता है, लेकिन पेड़ों से जुड़ी हुई जो बारिश होती है उससे भी काफी लाभ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बारिश यहाँ पर हुई है, राहत की सांस यहाँ पर लोगों ने लिया। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, आपका, स्पर्श शर्मा, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर समझा जाए सचिन कि अब बारिश हुई है और राहत की सांस लोगों ने ली है, लेकिन अगर मानसून जो आएगा उसके बाद की स्थिति, कितनी तैयारी है लोगों की, वो देखना होगा।